Hello students, welcome to your maths class. I am Jyoti Sachdeva from SGJ DAV School, Haripura. Today we are doing chapter 10 angles. In the last video we will read about the pairs of angles, in which we will read about complementary angles, supplementary angles, vertically opposite angles, linear pair and adjacent angles. These 5 types which we use in the pairs, we read about these. Now in this video we will discuss the questions related to these pairs of angle. Now in this first question we have to identify angle 1 and angle 2 are adjacent angles or not. Heading is in which of the following, कि जो हमें angles given हैं और एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट, कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो एडजेसेंट है या नहीं. सी दिस वन इज द फिगर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 2, बट बोथ आर ऑन द डिफरेंट लाइन्स. देयर रेज आर डिफरेंट, दे हैव नो कॉमन आर्म, नो कॉमन वर्टेक्स. इट मीन्स they are not an adjacent angle. That's why we write answer no. In this 1 and 2 जो हमने किया था एडजेसेंट एंगल, उसमें भी हमने शेप ऐसे बनाई थी. जब लीनियर पेयर किया था कि लीनियर पेयर में जो 2 नॉन कॉमन आर्म है ऑपोजिट हो जाए कॉमन आर्म के और एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, देन दे आर एडजेसेंट. तो वही चीज है कि कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन आर्म भी है. नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म्स के ऑपोजिट साइड पर, मीन्स ये कॉमन आर्म है, इसके ऑपोजिट साइड पर एक नॉन कॉमन आर्म और दूसरी साइड पर. इट मीन्स दिस इज अ एडजेसेंट एंगल. थर्ड वन, एंगल 1 तो है ये स्मॉल और एंगल 2 है ये स्मॉल. वर्टेक्स कॉमन है, आर्म भी ये वाली कॉमन है कि एंगल 1 में भी ये वाली आर्म यूज हो रही है, एंगल 2 में भी. बट जो थर्ड कंडीशन है कि कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पर हो, कि 1 तो इधर और दूसरी साइड पर हो. तो ये दूसरी साइड पर नहीं है, दोनों सेम साइड पर है नॉन कॉमन आर्म्स. देयरफॉर दे आर नॉट एन एडजेसेंट एंगल्स. सो थर्ड पार्ट, एंगल 1 एंड एंगल 2 कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर द ऑपोजिट. दिस इज अ कॉमन, ऑपोजिट साइड्स पर दोनों आर्म्स हैं. देयरफॉर दिस इज अ एडजेसेंट एंगल. In this same 1 is the smaller and 2 is the, जो सेम फिगर हमने ये वाली की है वही रोटेट होके लिखी हुई है. इट मीन्स दिस इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल. नाउ द लास्ट पार्ट, 1 and 2 कॉमन वर्टेक्स इट इज देयर, इट हैज कॉमन वर्टेक्स बट नो कॉमन आर्म. कॉमन आर्म तो है ही नहीं, दोनों अलग अलग हैं, कॉमन आर्म ही नहीं है. इट मीन्स दिस इज नॉट ए एडजेसेंट एंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. फिगर इज गिवन हियर, फिगर गिवन है. इट मीन्स इन दिस फिगर वी हैव टू राइट द 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. फर्स्ट वन, अगर हम ये वाली आर्म ना लें, ये वाली आर्म छोड़ दें, तो BAC एंड CAD, BAC and angle CAD both are adjacent. Now if we don't take this line AD line नहीं लेंगे, then BAC सेम फर्स्ट वाला आया एंड नेक्स्ट क्या बन जाएगा, CAE, D की बजाय, क्योंकि D वाली लाइन हमने ली नहीं तो E आ गया. Now if we not take the line AC लाइन अगर हम नहीं लेंगे तो कौन सी एंगल्स बनेंगे, एंगल BA. C वाली लाइन नहीं है तो कहाँ तक आ जाएगा, D तक. देखो C वाली लाइन नहीं है, BAD. दूसरा कौन सा बनेगा, DAE, एंगल DAE. These are the 3 pairs of the adjacent angle. Third question is, are angle A and angle B adjacent? क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? देखो वर्टेक्स ही कॉमन नहीं आ रहा है, आर्म तो कॉमन है ये बट वर्टेक्स नहीं है. रीजन पूछा हुआ है वाई और वाई नॉट क्यों नहीं है. फर्स्टली वी विल राइट नो, एंगल ए एंड
angle B are not adjacent because they have no common vertex. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. हमें पेयर गिवंस हैं, उनमें से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री. जैसे 130 डिग्री है और 50 डिग्री है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी वीडियो में बताया था, वी विल फाइंड देयर एडिशन. देयर एडिशन इज 180 डिग्री. Sum of angles is 180 degree, therefore it is supplementary. Second part, 55 degree and 35 degree. Now again in this we will find the sum. 55 and plus 5, that is 60, 60 plus 30, 90 degree. Now the sum is sum of angles is 90 degree, therefore they are complementary angles. Next one, C part, 95 degree and 85 degree. 95 plus 85, their sum is again 180 degree, therefore we write supplementary. D part, 60.5 and 29.5. add this. 29.5 प्लस 0.5 ये वाला, देन 30 और 60 और 30 क्या बने 90. तो इट मीन्स क्या बन गए ये कॉम्प्लीमेंट्री. रिमेनिंग 4 पार्ट्स आर देयर एंड द I will do the F part and the remaining parts you do yourself. 3 parts you do yourself, E, G and H. This is 135 and half degree, 44 and half degree. Half means 0.5, 135.5 and 44.5. 44.5 plus 0.5, 45, 45 and 135, that is 180. Therefore which type is, yes, supplementary angles. Now see the fifth part. Write the complement of the angle. You have to write the complement. अब complement में क्या होगा, दोनों का सम 90 डिग्री होता है, बट हमें 1 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा निकालने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट 1 एंगल फ्रॉम द 90 डिग्री. तो 90 में से 1 एंगल जो गिवन है सब्ट्रैक्ट किया 70 डिग्री. इट मीन्स द अदर कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 70 डिग्री. B part, 55 degree. Now subtract 90 minus 55, 10 minus 5, 5 and 8 minus 5, 3, that is 35 degree. Other complement angle of 55 is 35 degree. 71 degree, 90 minus 71, that is 29 degree. D part, 6 degree. Then 90 minus 6, that is the 84 degree. E par 59 is to half, it means 90 minus 59.5. देखो अगर हम 60 माइनस कर देंगे तो 31.5 और इट मीन्स 30.5 डिग्री. F पार्ट लास्ट है, 60.5, तो 90 माइनस 60.5, 60 माइनस किए 30, 30 में से 0.5 और माइनस किए क्या रह गया 29.5.
Similarly, the next question is related to the supplement angles. In this we have to find the supplement angles, and for the supplement angle we will subtract from the 180 degree. 180 degree minus 110 degree, 70 degree, means 70 degree is the supplement of 110. B part is 82 degree. The 180 minus 82, 80 minus की तो 100, 100 minus 2, 98 degree. See 31.5 degree, 180 minus 31.5 degree. अगर आपको इस तरह डायरेक्टली नहीं करना आता तो आप सिंपली अरेंज करके भी कर सकते हो, वो मैंने पहले भी आपको सिखाया. तो 180 में से 30 गए 150, 150 में से 1 गया 149 एंड 0.5 और गए 148.5. डी 180 डिग्री, 180 डिग्री ही है इसका, तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 180 है, तो दूसरा एंगल क्या बन जाएगा 0. ई पार्ट है 96.5 डिग्री, तो 180 में से हम 96.5 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3 एंड 17 में से 9 गए 8, 83.5. and the one part that is 100 degree, F part, तो 180 degree minus 100 degree, simply it is the 80 degree. Now your 6 questions completed, and the remaining questions we will do tomorrow. Thank you.